नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट एसटीवी और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस वीडियो में हम कंपनी के फंडामेंटल्स, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न और उसके बाद पूरे डिटेल में डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर टेक्निकल एनालिसिस, साथ ही फिबोनाची के बेस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लास्ट में एक क्लियर ओपिनियन देंगे कि नए इन्वेस्टर्स क्या करें और जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उन्हें बने रहना चाहिए या एग्जिट लेना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो पहले एक एनबीएफसी के रूप में काम करता था और 2017 में आरबीआई से स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिलने के बाद बैंक के रूप में ऑपरेट कर रहा है। बैंक का मेजर फोकस रिटेल लेंडिंग, एमएसएमई लोन्स, व्हीकल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस और डिपॉजिट बेस्ड बैंकिंग पर है। कंपनी का फुटप्रिंट नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में स्ट्रांग है और धीरे धीरे पैन इंडिया एक्सपेंशन पर काम कर रही है। अब अगर करंट स्टॉक प्राइस की बात करें तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर लगभग 991 रुपीज 5 पैसे के जोन में ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक हाई लगभग 1029 रुपीज 95 पैसे के आसपास रहा है और 52 वीक लो लगभग 478 रुपीज 35 पैसे के अराउंड बना था। इसका मतलब यह है कि स्टॉक अपने लोज से काफी स्ट्रांग रिकवरी कर चुका है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड पॉजिटिव रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का पीई रेशियो लगभग 32 के आसपास है, जो बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से थोड़ा प्रीमियम माना जाता है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 4 के अराउंड है, जो क्लियरली बताता है कि मार्केट इस बैंक के फ्यूचर ग्रोथ पर कॉन्फिडेंस दिखा रही है। कंपनी का आरओई लगभग 14.2% के आसपास है, जो एक ग्रोइंग बैंक के लिए डिसेंट माना जाता है और आरओसीई लगभग 8.40% के अराउंड है, जो स्टेबल ऑपरेशंस का सिग्नल देता है। अब क्वार्टरली परफॉर्मेंस पर आते हैं। पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी ने कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाई है। इंटरेस्ट इनकम में स्टेडी इंक्रीज हुआ है और नेट प्रॉफिट भी लगातार इंप्रूव हो रहा है। लेटेस्ट रिपोर्टेड क्वार्टर में बैंक का नेट प्रॉफिट लगभग 660-670 करोड़ रुपीस के आसपास रहा, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 25-26% ग्रोथ दिखाता है। ये ग्रोथ मेनली बेटर एसेट क्वालिटी, इंप्रूव्ड मार्जिन्स और कंट्रोल्ड एनपीएस की वजह से आई है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो बैंक की टोटल इनकम साल दर साल ग्रो हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट स्ट्रांग है और कॉस्ट टू इनकम रेशियो भी मैनेजेबल रेंज में है। प्रोविजनिंग प्रेशर पिछले कुछ क्वार्टर्स में कंट्रोल में रहा है, जो बैंकिंग स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की डिपॉजिट्स कंटिन्यूअसली ग्रो कर रही हैं, जो बैंक के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ पॉइंट है। कासा रेशियो धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है, जो फ्यूचर में मार्जिन्स को और स्ट्रांग बना सकता है। एडवांसेस साइड पर रिटेल और एमएसएमई लोन्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जो डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो ग्रॉस एनपीए लगभग 2.3% के अराउंड है और नेट एनपीए लगभग 0.9% के नीचे है, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक कैटेगरी के हिसाब से काफी कंट्रोल्ड माना जाता है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग प्रमोटर्स के पास लगभग 22-23% स्टेक है। एफआईआईज के पास लगभग 36% के आसपास होल्डिंग है और डीआईआईज के पास लगभग 31% के अराउंड स्टेक है। इससे यह क्लियर होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भरोसा इस स्टॉक पर बना हुआ है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। डेली टाइम फ्रेम पर अगर चार्ट देखा जाए तो स्टॉक पिछले कुछ सेशन से 980 से 1020 रुपीस के रेंज में कंसोलिडेट करता हुआ दिख रहा है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड न्यूट्रल टू माइल्डली बुलिश है। 980 रुपीस एक इंपॉर्टेंट डेली सपोर्ट है। अगर स्टॉक इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो अपवर्ड मोमेंटम बना रह सकता है। डेली चार्ट पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 1020 रुपीस से 1050 रुपीस के जोन में आता है। इस जोन के ऊपर डेली क्लोज मिलता है तो स्टॉक में फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अब वीकली टाइम फ्रेम की बात करें। वीकली चार्ट पर ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर में है। स्ट्रॉन्ग वीकली सपोर्ट 950 से 980 रुपीस के जोन में है। अगर किसी रीजन से मार्केट वीक होता है तो नेक्स्ट मेजर वीकली सपोर्ट 930 रुपीस के आसपास और उसके नीचे 910 रुपीस का जोन आता है। वीकली रेजिस्टेंस की बात करें तो 1050 रुपीस एक की लेवल है।
इसके ऊपर वीकली क्लोज मिलता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 1075 रुपीज से 1100 रुपीज के जोन में दिख सकता है। अब फिबोनाची लेवल्स के बेस पर देखें तो पिछले मेजर स्विंग लो से हाई के हिसाब से 0.382 रिट्रेसमेंट लगभग 950 रुपीज के आसपास आता है, जो करंट स्ट्रक्चर के साथ मैच करता है। 0.5 रिट्रेसमेंट 910-920 रुपीज के जोन में है, जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया बन जाता है। ऊपर की तरफ फिबोनाची एक्सटेंशन के हिसाब से 1050 रुपीज के ऊपर 1100 रुपीज और 1120 रुपीज के टारगेट्स पॉसिबल हो सकते हैं अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहता है। अब बात करते हैं ओवरऑल ओपिनियन की। फंडामेंटली एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ओरिएंटेड बैंक है, जिसका बिजनेस मॉडल स्टेबल है, एसेट क्वालिटी कंट्रोल्ड है और अर्निंग्स ग्रोथ कंसिस्टेंट है। वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन मार्केट फ्यूचर ग्रोथ को प्राइस इन कर रही है। टेक्निकली स्टॉक अभी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन में है। 980 रुपीज के ऊपर बने रहना पॉजिटिव है। जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो 950-960 रुपीज का स्टॉप लॉस रखकर बने रह सकते हैं। अगर स्टॉक 1050 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो होल्ड करना या पार्शियल प्रॉफिट के साथ ट्रेल करना एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है। जो नए इन्वेस्टर्स एंटर करना चाहते हैं उनके लिए बेटर होगा कि या तो 980 रुपीज के पास डिप्स पर फेज्ड बाइंग करें या फिर 1050 रुपीज के ऊपर क्लियर ब्रेकआउट के बाद एंट्री लें। आखिर में एक इंपॉर्टेंट बात, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। यहां दिया गया एनालिसिस किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्क के साथ आता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट एसटीवी का ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपना ओपिनियन कमेंट में लिखें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।